हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमने एक नया वीडियो लेकर आए स्टूडेंट, जो कि आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है स्टूडेंट। इसके बिना आपका अगर बोले पढ़ाई में तो काम नहीं चल सकता स्टूडेंट। जैसे जब हम लोग सब्जी बनाते हैं और सब्जी में नमक नहीं डालते स्टूडेंट तो टेस्ट खराब हो जाता है। उसी प्रकार यदि आप मैथ्स बनाते, मैथ के स्टूडेंट है, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है बनाने तो बहुत दिक्कत की बात है स्टूडेंट। तो जैसा कि देख सकते हैं आप बोर्ड पे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, वर्गमूल। वर्गमूल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। जैसा कि देख सकते हैं वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं और मूल को अंग्रेजी में रूट्स बोलते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले स्टूडेंट, छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक, और दो मेथड से, वो भी आपको दो मेथड से। कभी कभी क्वेश्चन आपके बोर्ड वगैरह में, एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं स्टूडेंट, जो कि हमने देखिए बोर्ड पर लिख रखा है। पहला विधि कौन सा है, गुणनखंड विधि, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। हमने दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रख करके बनाया, दोनों माध्यम। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो गुणनखंड विधि से याद रखें, और अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड। और यहां देख सकते हैं दूसरी विधि कौन सी है, भाग विधि से, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आपको मानता हूं कि वर्गमूल आती होगी आपको, स्क्वायर रूट, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, छोटे छोटे नंबर होते हैं, उसके आते होंगे। आपको पॉइंट वाला नहीं आता होगा, मैं आशा करता हूं स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दोनों विधि से बताने वाला हूं, और छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन तक बताने वाला हूं, और ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसका पॉइंट में आंसर निकलता है स्टूडेंट, क्योंकि पॉइंट वाले बहुत कठिन होते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको पॉइंट वाले भी बनने लगेंगे स्टूडेंट, और बहुत ही इजी तरीका से बनेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखिए क्वेश्चन हमने ले रखा है यहाँ पे 144, और इधर भी लेकर रखा है 144। मैं इस विधि से सॉल्व करूंगा और इस विधि से सॉल्व करूंगा, देखेंगे दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं स्टूडेंट। आपको यहाँ पे देखना है कि कौन विधि आपको अच्छा लगता है। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताएं स्टूडेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है स्टूडेंट। कमेंट करना ना भूले, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से स्टूडेंट। तो चलिए बिना समय गवाए आते हैं टॉपिक पे। तो देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 144 है, तो 144 को अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 144 को सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे छोटा नंबर से आपको डिवाइड करके चेक करना। तो सबसे छोटा नंबर कौन सी होती है, 1 होती है, 0 के बाद। यानी कि 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से आपको नहीं चेक करना, 1 के बाद 2 से चेक करना है। तो देखिए 144 2 से डिवाइड होगा क्या, तो बिल्कुल होगा स्टूडेंट। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है स्टूडेंट। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स में चला जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में चला जाएगा। फिर 2 के टेबल से 9 में नहीं जाएगा स्टूडेंट, तो कितना से जाएगा सर, 3 से जाएगा। 3 3 से 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। कोई दिक्कत स्टूडेंट, हम लोग अभी कौन सा मेथड से बना रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा 144 स्क्वायर रूट के बदले आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, 2 2 2 2 कितना टाइम्स है स्टूडेंट, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं। उसके बाद 3 3 कितना टाइम्स मिला, 2 टाइम्स मिला, तो 3 इंटू 3 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट। ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, आपको पूरा के पूरा समझ में आने वाला है। अब इसको क्या करें सर, इसको देखिए पेयर बना दीजिए। क्या करिए, पेयर। पेयर का मतलब समझते, जोड़ा, दो दो नंबर को एक नंबर में लिखिए। देखिए जैसे अगर मैं बोलता इन 2 और 2 को, और इन दोनों को पेयर बना दीजिए, और इन दोनों को पेयर बना दीजिए। ये 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप समझते होंगे। फिर 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 है, तो 3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, बोलिए। इतना कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब रूट आपको नहीं लिखना। जब आपको कोई नंबर रूट के अंदर हो तो आपको उसे क्या करना, बाहर निकालते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं स्टूडेंट, जैसे हम लोग रात में जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, हमें डर लगती है, अकेले निकलने में डर लगता है स्टूडेंट। अगर हम 2 हो जाते हैं तो घर से बाहर निकल सकते हैं आसानी से, हमें डर नहीं लगता। उसी प्रकार यहां से
ये जो है वो हमारा घर है स्टूडेंट, इसमें से हमें निकलने के लिए कम से कम एक फ्रेंड चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब ये नंबर 2 हो गया तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये सिंगल बन के निकलेगा स्टूडेंट, क्या होगा सिंगल बन के। फिर यहाँ पे 2 के पावर 2 मतलब ये जब इसको घर से बाहर निकालेंगे तो ये अकेला निकलेगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर इससे जब घर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 4 4 3 12 मतलब कि 2 दूना 4 4 3 12। आपको आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया बताइए 12 आ गया। ये कौन सा विधि से हो गया, गुणनखंड विधि से हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि यहाँ पे हमने देखिए रखा। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए अब हमने लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो 144 को हम लॉन्ग डिवीजन से कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा ध्यान से। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये बच्चे लोग भी सॉल्व कर लेते हैं, ये बुढ़े लोग भी सॉल्व नहीं कर पाते स्टूडेंट अगर हकीकत में बात करें तो देखिए आपको लॉन्ग डिवीजन से कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा रहे, कितना भी डिजिट का नंबर लिखा रहे, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा आंसर निकल जाएगा, उसे क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं। और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब कि पॉइंट में निकलता हो आंसर, उसे क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बोलते हैं। तो यहां मैं देखिए बताने वाला हूं। तो इसको यहाँ पे डिजिट सबसे पहले काउंट कीजिए तो कितना डिजिट का ये नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है ना, 3 डिजिट का नंबर। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, क्या करना है कि आपको इधर से, इधर कहने का मतलब कि मैं ऐसा खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद आपको ये कौन सी हाथ है राइट हैंड और ये कौन सी है लेफ्ट है, तो आपको राइट की तरफ से क्या करना है पेयर बनाना, जोड़ा बनाना। तो देखिए राइट की तरफ मतलब इधर से जोड़ा का मतलब 2 नंबर का जोड़ा बनाना, बना दिया 4 4 को। अब उसके बाद यहाँ पे कितना नंबर बचा, एक नंबर बचा, एक डिजिट का बचा, कितना भी डिजिट का बचे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इधर से पेयर बनाते आना है। तो यहाँ पे 3 नंबर तो 2 का पेयर बन गया, एक अकेला बच गया बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस नंबर 1 को डिवाइड करना, जैसे आप भाग करते हैं डिवाइड करते हैं सेम उसी प्रकार से, थोड़ा सा प्रोसेस अलग है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 1 है तो कितना सा आपको डिवाइड करना 1 से, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें क्या थोड़ा सा एक अलग होता है डिवाइड से, मतलब कहने का ये कि जितना नंबर आप यहाँ लिखेंगे उतना ही नंबर आपको इधर भी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर आपने 2 यहाँ लिखा है तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, अगर आप 3 लिखे हैं तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, 4 लिखा है तो 4, 5 तो 5, मतलब कि ऐसे आपको चलना पड़ेगा जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तब। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने 1, यहाँ पे 1 मतलब कि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, प्रोसेस देखिएगा थोड़ा सा डिवाइड से अलग है। तो यहाँ 1 था तो यहाँ अपना मन से 1 को ऐड करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस का साइन डालना होगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं, देखिए ध्यान से। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 0 बचेगा। अब ऊपर से जब नंबर उतारते स्टूडेंट तो हमेशा हमेशा पेयर में उतारते हैं, जोड़ा में उतारते हैं, हमेशा 2 नंबर एक साथ उतारते हैं स्टूडेंट, एक नंबर कभी सिंगल में नहीं उतारते हैं। यानी कि ऊपर में 4 4 बचा हुआ था तो दोनों को एक साथ हमने 4 4 को उतार दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो 2 दिख रहा है इसके साथ कोई एक नंबर ऐसा सोचना पड़ेगा कि यहां भी वही नंबर लिखे और यहां भी वही नंबर लिखे, जब इन दोनों नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें 44 मिल जाए स्टूडेंट। तो देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 1 से चेक करेंगे, क्या करेंगे, मैं जान रहा हूं कि यहाँ पे कौन सा नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन आपको बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप चेक करेंगे। तो 1 सबसे छोटा तो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 21 हो रहा है, यहाँ पे 44 है, नहीं हो पा रहा है सूटेबल। तो क्या करें स्टूडेंट, क्या करें, तो मैं देखिए क्या करता हूं, यहाँ पे 1 1 की जगह आप क्या करें, कोशिश करें रफ कॉपी में यहाँ 2 डाल ले और यहाँ भी 2 डाल ले, मतलब कहने का ये 2 2 रहेगा तो दोनों जगह 2 2, 3 3 रहेगा तो दोनों जगह 3 3, 4 4 रहेगा तो दोनों जगह 4 4, मतलब ऐसा नंबर आपको लेना। तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 4 होगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, मतलब कि यहाँ पे 44 चाहिए था और 44 मिल रहा, मतलब कहने का ये स्टूडेंट यहाँ भी 2 नंबर रखेंगे और यहाँ भी 2 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये वाला मिटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब ध्यान दीजिए कि 2 से आपने लगाया तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत है स्टूडेंट नहीं। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला। अब यहाँ पे अगर कोई और आगे नंबर आता तो इनको सम कर देते, जोड़ते 2 2
4 यहाँ पे 2, लेकिन देखिए 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 4 में से 4 गया तो 0, मतलब कि आपको जब रिमाइंडर 0 मिल गया तो आपका आंसर जैसे भाग करते हैं डिवाइड करते हैं तो इधर वाला आंसर मिलता, वैसे ही यहाँ पे कितना मिल गया स्टूडेंट 12 मिल गया। आई होप आपको दोनों विधि समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने तो बहुत छोटा एग्जांपल लेकर के आपने बता दिया, मजा आ गया हमें, लेकिन अब कठिन वाला लेकर के दिखाइए, पॉइंट वाला लेकर के दिखाइए तब तो माने हम। तो वो भी आपको मैं दिखाने वाला स्टूडेंट, देखिए आप। अब देखिए स्टूडेंट हमने दो एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। एग्जांपल तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है स्टूडेंट, लेकिन अगर आपको बनाने के लिए बोल दिया जाए तो सच में आपसे नहीं बनेगा स्टूडेंट, मेरा वादा है आपसे। तो देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि कैसे बनता है। अक्सर आपने देखा होगा कि √2 की वैल्यू 1.4 ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही करते हैं, √3 की वैल्यू 1.73 ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको हकीकत में पूछा जाए स्टूडेंट कि √2 की वैल्यू 1.14 कहां से लिया आपने सर, √3 की वैल्यू 1.73 कहां से लिया, तो आप सोच में पड़ जाएंगे स्टूडेंट कि कहां से आता है कैसे निकलता है। तो आज आपको मैं बताने वाला स्टूडेंट, इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिलने वाले स्टूडेंट। तो देख सकते हैं कि √2 की वैल्यू 1.4 जो निकलेगा, मतलब कहने का ये कि पॉइंट में जब भी आपको आंसर निकलेगा तो वो लॉन्ग डिवीजन से ही निकलेगा, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकलेगा स्टूडेंट। तो देखिए मैं बताता हूं कैसे सॉल्व होगा। यहां पे देखिए आपको √2 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन से। तो यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत। अब हमने अभी बोला तो थोड़ा देर पहले स्टूडेंट कि जो नंबर दिया रहता है उसको पेयर बनाते, जोड़ा बनाते, लेकिन यहाँ तो सिंगल नंबर है सर, तो सिंगल नंबर को जोड़ा कैसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल है कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सिंगल है तो आपको यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे सोचना है जो कि इससे डिवाइड हो या फिर उससे कम हो। तो कौन ऐसा नंबर है स्टूडेंट बताइए, 1 है। कौन है 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप ऐसा भूल में ना रहे स्टूडेंट कि यहाँ 1 लिखा आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, अगर ऐसा लिखेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट ऐसे नहीं निकालते स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि जितना नंबर आप यहाँ लिखेंगे उतना ही नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। अब जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट 1 मिलेगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ जितना नंबर रहेगा वहां अपना मन से ऐसा करके दोनों को जोड़ देना है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट 1 आएगा। अब ऐसा आ गया तो सर अब क्या करें, आप तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि अब तो सॉल्व ही नहीं होगा। नहीं स्टूडेंट सॉल्व होगा। देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग जब कभी डिवाइड करते स्टूडेंट और अगर डिवाइड करने के दौरान नंबर रिमाइंडर में 0 नहीं मिलता और छोटा पड़ जाता तो क्या करते हैं, पॉइंट बैठा करके 0 डालते हैं। सेम यहाँ भी प्रोसेस है, लेकिन अंतर क्या है स्टूडेंट कि आपको पॉइंट के बाद हमेशा जब 0 बिठाएंगे तो 2 0 बैठेगा, हमेशा जोड़ा में नंबर बैठता है स्टूडेंट, हमेशा जोड़ा में नंबर उतरता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमने डेसिमल डाला तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ा में आपको 0 बैठा दिया। आप बताइए कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 है, अब 2 के बगल में यहाँ कोई नंबर और यहाँ कोई नंबर सोचना पड़ेगा कि इनको जब मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए या फिर इतना से थोड़ा कम आए स्टूडेंट। तो आप बता सकते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है, तो मैं तो जान रहा हूं स्टूडेंट, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कैसे आप चेक करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे कोई 2 नंबर है ना, तो मैं आपको सोच करके लेता हूं, देखता हूं क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे 2 है तो मैं 2 से ले लिया, देखिए कोई दिक्कत ना, मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब यहाँ पे 44 और यहाँ पे 100 बहुत छोटा नंबर आ रहा है, यानी कि हमारा काम अभी नहीं हुआ। मतलब कि अब क्या करें सर, 2 2 से तो नहीं आया, अब क्या करें, अब क्या करें, यहाँ पे जैसे 2 है, अब मैं चाहता हूं कि 2 ना लेकर के क्या ले 3 लेते हैं। देखिए अब 3 से क्या होता है, 3 से चेक करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अभी भी देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 69, मतलब कि अभी भी छोटा पड़ रहा है स्टूडेंट। तब क्या करें सर, तब क्या करें, अब देखते हैं और भी आगे नंबर लेके, यहाँ पे 2 है तो मैं 4 से अब चेक करता हूँ, 4 से चेक करता हूँ तो 4 4 यानी कि 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और कैरी 1 बच जाएगा, 4 2 से 8 और 1 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 96 है, अभी भी कम पड़ रहा है। लेकिन अब ये भी देखना है कि अगर 4 की जगह 5 तो करेंगे तो कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, सारा डाटा आपको क्लियर करता हूँ कि अगर 2 है, आप चाहते हैं कि सर 5 से करके दिखाइए मुझे, तो 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12। देखिए जो कि 100 से बड़ा हो गया स्टूडेंट, तो बड़ा नंबर तो नहीं लगा सकते ना, यानी कि आपको कितना से लगेगा, 4 से लगेगा। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 4 डालना पड़ेगा, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्या करना पड़ेगा 4 4 डालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 4 4 आपने जब इंटू किया तो यहाँ कितना मिला स्टूडेंट 96 मिला। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए, देखिए ध्यान से तभी समझ में आएगा आपको।
अब देखिए यहाँ पे प्लस होता है 4 4 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 2 का 2 यानी कि 28 हो गया। अब इनको 100 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 4 बचेगा। अब ध्यान दीजिए कि कभी कभी आप जब डिवाइड करेंगे किसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रिमाइंडर जल्दी जीरो नहीं मिलता है, यानी कि कुछ दूर तो आप निकाल सकते हैं ना, कुछ दूर तक। तो कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.41 रखा, यहाँ पे हमारा 1.4 निकला, मतलब कि और आगे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आप डेसिमल डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट फिर से क्या करेंगे 2 जीरो डाल दिया आपने। हमने बोला है स्टूडेंट कि जब भी आप नंबर उतारेंगे तो जोड़े में उतारेंगे, किसमें जोड़े में उतारेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा 2 जीरो डाल दिया। अब देखिए आपको सोचना ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे 28 और यहाँ पे 400 है ना स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो फिर अभी जैसे हमने सोचा, जैसे हमने प्रैक्टिस कर करके देखा कि कितने नंबर से लग रहा है, तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे 28 है, कितना है स्टूडेंट 28 है। अब कोई नंबर सोचिए और मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे सोचता हूँ कि 1 से लगा के चेक करता हूँ, तो 1 1 जा 1 1 8 जा 1 1 2 जा 10, मतलब कि 281 और यहाँ पे कितना 400 है। लग रहा है देखने में बहुत छोटा, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है तो 28 को फिर 2 से चेक करते हैं, कितना से चेक करते हैं 2 से चेक करते हैं, तो 2 से चेक करिए तो 2 2 जा 4 2 8 जा 16 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5। देखिए जो कि 2 से लगाने पे कितना हो जा रहा है स्टूडेंट 564 हो जा रहा है। यहाँ पे 400 मतलब कि कहीं ना कहीं ज्यादा हो जा रहा है, तो मतलब कि ये वाला नंबर से लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 हो गया, इसका लाइन को और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब यहाँ 1 से लगा है तो यहाँ पे प्लस होगा और जितना आया यहाँ पे 288 आया, यहाँ 1 लिख दीजिए, 1 से लगा, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, मतलब कि ये कितना है स्टूडेंट 0 है, इसमें से एक कैरी लेंगे तो कितना बचेगा, कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा स्टूडेंट 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, और यहाँ कितना 3 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि आपको 1 1 9 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 1 1 2 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 2 8। अब देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा 1.4 आंसर तो आ रहा, लेकिन अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा। लेकिन आप पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट तक निकाल लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। अगर आपका मन करता है कि नहीं सर मैं तो और भी ज्यादा डिजिट का निकालूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप और भी ज्यादा निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि आपने निकालना सीख गया है तो आप तो निकाल ही सकते हैं स्टूडेंट। तो इसके आगे भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो 1.41 अगर कहीं पे आप कैलकुलेशन में लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं वो ज्यादा बड़ा नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, तो 2 डिजिट काफी होता है समझने के लिए और समझाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो चलिए मैं √3 वाला दिखाता हूं। आप देखिए स्टूडेंट √3 का मैं निकालता हूं तो √3 का भी पॉइंट में निकलेगा, जैसे √2 का निकाला √3 का भी निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा तभी सीख पाएंगे स्टूडेंट। तो √3 को जब निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से तो ऐसा ही निकालेंगे स्टूडेंट, ऐसा करेंगे, बोलिए कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब आपको कौन सा नंबर से ये डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट, कौन सा नंबर से हो सकता है 1 1 जा 2 2 जा 4 3 3 जा 9, मतलब कि अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 2 2 से लगाते हैं 2 2 से, तो 2 2 जा कितना होता है 4, जो कि कम पड़ जा रहा है, कम पड़ जा रहा है स्टूडेंट, मतलब कि 2 से नहीं लगेगा, ये 2 से आपको नहीं डिवाइड होगा, मतलब कि 1 से ही होगा, 1 1 जा 1, तो कोई दिक्कत नहीं 1 से। यहाँ ऐसा किया, फिर यहाँ जो नंबर रहेगा यहाँ लिख दिया एज इट इज, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा। अब क्या करें स्टूडेंट, अब ये 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने पॉइंट बैठाया था फिर डबल जीरो यहाँ पे उतार दीजिए, कोई दिक्कत इतना में नहीं स्टूडेंट। अब आपको सोचना है कि ये 2 है तो इसमें यहाँ पे कौन से नंबर ले और यहाँ पे कि 200 हो जाए या 200 से कम हो जाए स्टूडेंट। तो देखिए मैं लेकर के चेक करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है तो थोड़ा देर आपके दिमाग काम किया कि सर 5 5 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 5 5, तो चेक करते हैं 5 5 से कितना होता है, 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12 125, मतलब कि अभी छोटा पड़ रहा है स्टूडेंट, छोटा पड़ रहा है ना। अब चलिए मैं आपका मन करता है कि सर 2 5 5 लिए, अब आप 6 6 से चेक करिए, कितना से चेक करिए आप 6 6 से चेक करिए, तो 6 6 जा कितना होता है 36 कैरी 3 6 3 6 2 जा 12 और 3 कितना हो गया 15, मतलब कि अभी भी छोटा पड़ रहा है। अब उसके आगे फिर से चेक करते हैं कि आता है कि नहीं, मतलब कि 2 को आप कितना से लेके देखिए स्टूडेंट 7 से लेके देखते हैं, 7 से तो क्या होता है 7 7 जा 49 कैरी 4 7 2 जा 14 और 4 कितना हो गया 18, मतलब कि यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 189 आया, मतलब अभी भी छोटा पड़ रहा है। अगर आपके दिमाग में कि सर इससे आगे भी लग सकता है तो आप चेक करके देख लीजिए, आपको 8 से लगा करके देखिए, तो 8 8 जा 64 कैरी 6 8 2 जा
8 2 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। देखिए जो कि 224 आ गया और यहाँ पे कितना है 200, कहीं ना कहीं क्या हो गया स्टूडेंट ज्यादा हो गया। मतलब कि हमें पता चल गया कि 7 से यहाँ पे लगना, तो यहाँ पे 7 से लगा दिया, यहाँ पे 7 कर दिया, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिला स्टूडेंट 189 मिला, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। आप ध्यान दीजिएगा कि आप क्या करें सर, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, 7 7 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 3 यानी कि 34 हो गया। इसको जब माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे 9 बन गया, 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 11 बन गया और यहाँ पे अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो अब फिर से वापस से आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे डबल जीरो डाल देंगे स्टूडेंट। कितना डाल देंगे आप, जब डबल जीरो डाल देंगे। अब उसके बाद फिर से आपको चेक करना होगा स्टूडेंट, फिर से आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे 34 है और यहाँ पे 1100 है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा कि 1100 के बराबर हो जाए या 1100 से कम हो स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जैसे 34 है, कितना है स्टूडेंट 34 है, तो मैं चाहता हूं कि 3 से चेक करता हूं, कितना से 3 से चेक करता हूं, तो 3 3 से कितना हो गया 9, 3 4 से 12, कैरी 1, 3 3 से 9 और 110, यानी कि कितना आ जा रहा है स्टूडेंट 1029 आ रहा है, जो कि यहाँ पे कितना है 1100 है, तो ज्यादा है कहीं ना कहीं। अब आपके मन में लग रहा होगा कि सर 3 से नहीं 4 से लगा करके आप देखिए, तो 3 4 तो पहले 4 से लगा के देखता हूं, आपका बात मानता हूं स्टूडेंट। तो देखिए 4 से मैं भी चेक करके बताता हूं, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 17 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 113, देखिए जो कि कितना 1376, जो कि 1100 से ज्यादा स्टूडेंट। मतलब कि हमें पता चल गया कि 3 से लगेगा। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से आपने लगा दिया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, प्लस का साइन आ जाएगा, उसके बाद आप इसको चाहे तो बढ़ा दे स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कितना मिला 1029 मिला, कितना मिला 10, इनको जोड़ दीजिए 3 3 6 4 3। अब इनको माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ पे कितना बचा स्टूडेंट 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, मतलब कि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला। लेकिन हमने अभी बोला आपको कि पॉइंट के बाद यदि 2 डिजिट निकाल दिया तो आपका काम हो सकता है। अगर आपको मन करता है कि नहीं सर मैं इसके आगे भी निकालूंगा, तो आप वैसी प्रोसेस से आगे बढ़ते जाएं, आपका आंसर आगे के मिलते जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है ताकि आप और ध्यान से समझें। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो 625 ये 3 डिजिट का नंबर है और ये देखिए 4 डिजिट का नंबर है। तो कितने भी डिजिट का नंबर है स्टूडेंट आपको टेंशन लेना नहीं है, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आप सीख जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 625 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 625। आप ध्यान दीजिए 625 को आपको क्या करना है फैक्टराइज, आपको क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना, वो भी किससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहला रूल क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला रूल है कि आपको राइट हैंड तरफ से जोड़ा लगाना, जोड़ा लगा दिया, फिर ये सिंगल बच गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये 6 बचा, तो कौन से नंबर से डिवाइड होगा, कौन से नंबर से होगा स्टूडेंट 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 ज्यादा हो जाना, मतलब कि 2 अगर आपने यहाँ लगाया तो 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ 3 लगाते तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ता, लेकिन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 2 से लगाया स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके आगे प्रोसेस कैसे होता है, तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, कोई दिक्कत इतना में नहीं, ऐसा लाइन बना दिया। अब जितना आपने लिखा तो उतना आप वापस से लिखिए, इन दोनों को ऐड करिए, 4 आ गया, 6 में से 4 जाएगा तो कितना 2 बचेगा। अब हमने बताया था स्टूडेंट कि जब भी ऊपर से नंबर उतारते हैं तो जोड़ा में उतारते हैं, पेयर में मतलब 2 का उतारते हैं, तो यहाँ पे दोनों नंबर आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 4 है, अब 4 में कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 225 मिल जाए या फिर 225 से कम मिले, ज्यादा नहीं मिलना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान दीजिए कि 2 यहाँ पे 4 है, तो 4 में कौन सा ऐसा नंबर सोचे स्टूडेंट, कौन सा ऐसा नंबर सोचे बताइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 5 से आ जाएगा, देखिए 5 से आता है कि नहीं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 225, देखिए जो कि हमें 225 चाहिए तो 225 आ गया। तो सर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप इतना जल्दी कैसे सोच लेते हैं, मेरे दिमाग में तो आता ही नहीं है, आपके दिमाग में भी आने लगेगा स्टूडेंट अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते स्टूडेंट, तो आपसे भी क्वेश्चन बनने लगेगा मेरे तरह। तो देखिए अगर यहाँ पे मिल गया तो मतलब कहने का ये हो गया स्टूडेंट कि यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया और यहाँ 225 आया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं, माइनस यहाँ पे 5 हो गया, इन दोनों को चाहते तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, मतलब कि आपको आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट
ये आ गया 25। और आप जानते भी होंगे कि 625 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है स्टूडेंट। तो ये तो 3 डिजिट का था। आप सोच रहे होंगे सर 4 डिजिट का बताइए, 5 डिजिट का बताइए, 6 डिजिट का बताइए। तो अगर आप मेथड जान गए स्टूडेंट, तो कितने भी डिजिट का हो, कितना बड़ा भी नंबर हो, कितना छोटा भी नंबर हो, अगर वो पॉइंट में वाला ही क्यों ना हो, आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से, अब मैं आपको 1225 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूं लॉन्ग डिवीजन से। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। आप यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा स्टूडेंट, कैसे निकलता है। यहाँ पे कितना 1225। सबसे पहले आपका काम क्या है स्टूडेंट, पेयर बनाना राइट हैंड की तरफ से, जिससे आप खाना खाते हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे पेयर बना दिया, उसके बाद पेयर बनाया, मानी कि 2-2 नंबर का पेयर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सोचेंगे सबसे पहला इस नंबर के बारे में, 12 के बारे में। तो कौन सा ऐसा नंबर जिससे ये डिवाइड हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखे और यहाँ पे एक नंबर रखे जो दोनों को से बराबर हो सके या फिर कम हो सके। तो यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 से कितना होता है, 9 होता है, जो कि 12 से कम है, बहुत अच्छी बात है। 4 रखते हैं तो 4 को और 4 यहाँ रखें, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, जो कि 12 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि हमें पता चल रहा है कि ये 3 से ही लगेगा स्टूडेंट। तो 3 से कितना होता है, 9 होता है। कोई दिक्कत 3 है तो वापस से आप 3 अपना मन से लिख दीजिए, 3 को ऐड कीजिए, 6 आएगा कुछ जगह छोड़ के, ताकि यहाँ पे लिखने के लिए होगा। अब बताइए 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ऊपर से जब भी आप उतारेंगे तो 2 नंबर एक साथ उतारेंगे, मतलब 25 उतार दिया हमने। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए यहाँ पे 6 है, कौन ऐसा नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 325 मिल जाए। तो मुझे तो पता है, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि कौन वो नंबर हो सकता है। यहाँ पे 6 है ना स्टूडेंट, 6 है ना। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए 5 से यदि मल्टीप्लाई करते तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32, यानी कि देखिए कितना मिला, 325 मिला ना स्टूडेंट। आ रहा समझ में आपको बात, यानी कि कितना से लगा, 5 से लगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 लगा दिया। यहाँ कितना मिल गया, 325। और अगर रिमाइंडर 0 मिल गया स्टूडेंट तो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर क्या आ गया, 35 आ गया स्टूडेंट, जो कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आई होप आ गया होगा स्टूडेंट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट तो जल्दी से लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट को वीडियो पसंद आ रहा है नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।